हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। तो आइए आज हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमें कहां पर बेहतरीन ट्रेड के मौके मिल सकते हैं। सबसे पहले हम टाइम चेक कर लेते हैं। टाइम जो हो रहा है हमारा 9:59 यानी ऑल अबाउट 10 मिनट के आसपास हो रहा है। ये पूरे 10 बज चुके हैं। अब हम अपने ट्रेड को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमें बेहतरीन ट्रेड मिल सकते हैं। मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट जो है अभी एक बियरिश प्रेशर में कामकाज करता हुआ हमें दिख रहा है। गैप अप ओपनिंग जरूर हुई थी, बट उस ओपनिंग को मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से मार्केट जो है कंटिन्यूसली हमें बियरिश प्रेशर में काम करता हुआ दिख रहा है। तो अब हमारे पास कहां पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं, किस प्रकार से हमें यहां पर ट्रेड लेना चाहिए। इसके लिए हम मदद लेंगे हमारी AITS सीट की, जहां पर अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट देखिए अभी आपको दिख रहा है 22,000 के लेवल पर और रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है 22,100 के लेवल पर। डायरेक्शन बॉक्स को अगर हम देखें, डायरेक्शन बॉक्स पर अगर हम नजर डालें तो डायरेक्शन बॉक्स जो है हमें रेड नजर आ रहा है। मतलब हमारा डाटा भी कह रहा है कि अभी फिलहाल के सिचुएशन में मार्केट के अंदर कैसा मूव बन रहा है, मार्केट के अंदर बियरिश मूव बन रहा है। यहाँ पर अगर बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ की बात करें तो बायर स्ट्रेंथ जो है ओनली 33% है एंड सेलर स्ट्रेंथ आप देखेंगे 66% के आसपास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें जो है क्रॉस ओवर भी देखने के लिए मिला है। सेलर जो है प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। साथ ही साथ अगर हमारे मॉड्यूल की बात करें, जो हमारा इग्निशन मॉड्यूल है जहां पर जो है डाउन एरो बन रही है 22,050 के लेवल पर डाउन एरो बन रही है, इसका मतलब 22,050 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर बना हुआ है। अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन बन सकती है, आगे हमें कैसे ट्रेड मिल सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग की तरफ हम नजर डालते हैं। देखिए रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जो है हमें कैसा नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस जो है डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस जो है अग्रेसिवली मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। इसके परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 76% के साथ में ये मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट को अगर आप देखें तो सपोर्ट अपने लेवल पर हमें स्टेबल दिख रहा है। अभी 22,000 के लेवल पर हमें स्टेबल दिख रहा है। तो अभी क्या पोजीशन बन रही है, अभी भी मार्केट के अंदर हम अगर पोजीशन देखें डाटा के अनुसार तो अभी भी सेल ऑन राइस की पोजीशन बन रही है। अब अगर सेल ऑन राइस करना है तो कौन से लेवल पर हमें सेल ऑन राइस करना चाहिए, तो अभी अगर आप मार्केट देखेंगे, मार्केट किस लेवल पर काम करता हुआ दिख रहा है, 22,038 के लेवल पर मार्केट काम करता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी हमारे पास सेल ऑन राइस की जो अपॉर्चुनिटी बन रही है माय डियर फ्रेंड्स, इसका लेवल अगर हम निकालने की कोशिश करें तो 22,000 के पुट पोटेंशियल एरिया पर यहां पर जो है हमारे पास सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी बन रही है। यानी कि मार्केट जहां पर अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है 22,037 के लेवल पर, तो जहां पर मार्केट अभी खड़ा हुआ है यहां से हम एक सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम एक मार्किंग कर लेते हैं। हालांकि एक मॉर्निंग में हमें ट्रेड अच्छी मिल चुकी है, यहाँ से हमें जो है एक ट्रेड मिली है। जो लोग हमारे एडवांस सेशन में आते हैं, जिनके पास में इस सीट का एक्सेस है, उन्हें पता है इस लेवल से हमें एक बहुत शानदार जो है ट्रेड हमें मिल चुकी है। अब ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल जैसे ही इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, 22,037 के लेवल को ब्रेक डाउन करती है, यहाँ से हमारी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी और ये वाला लेवल 22,079 का लेवल जो है हमारा एसएल रहेगा। फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 21,987 का लेवल जो है हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक डाउन करने दीजिए, एक अच्छी ट्रेड हमें यहां से देखने के लिए मिल सकती है। यहां पर इस वाली लाइन को जो है मैं ब्लू कर देता हूं, जहां से हमें एंट्री मिलने वाली है। इस वाली लाइन को हम ब्लू कर देते हैं, इसको हमने ब्लू कर दिया। ये लाइन हमारी ऑलरेडी एसएल है और ये वाली लाइन हमारी टारगेट है। आने दीजिए मार्केट को। यहां से जैसे ही मार्केट यू टर्न लेकर के इस लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, यहां से हमारी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। और कॉल साइड की अगर हम बात करें, क्या कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है कि हमें कहीं से कॉल साइड की ट्रेड मिल सकती है क्या, तो अभी फिलहाल की सिचुएशन में जो है कॉल साइड की कोई अपॉर्चुनिटी यहां पर बनती हुई नहीं दिख रही है। बिकॉज जो हमारा रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस जो है मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। केवल इस परसेंटेज पर नजर रखना है। ये परसेंटेज जब तक इंक्रीज होता रहेगा, मार्केट हमारा जो है बियरिश प्रेशर में रहेगा। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो जाए, ये परसेंटेज घटना चालू हो जाए और ये वाला जो परसेंटेज है यहां पर जो आपको 78% दिख रहा है 22,100 के लेवल पर, ये वाला परसेंटेज अगर इंक्रीज होना चालू हो जाता है, ये अगर बढ़ना चालू हो जाता है, तो फिर मार्केट जो है इन्हीं लेवल से रिवर्ट करता हुआ हमें दिखेगा। अभी फिलहाल के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट जो है हमारे लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर बना हुआ है। इन दोनों परसेंटेज पर हम ध्यान रखेंगे।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, बैंक निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेड बन रहे हैं। अभी मार्केट को जाने दीजिए ऊपर, जब ब्रेकडाउन करेगा यहाँ से रिवर्सल लेकर के ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत एक अच्छी एंट्री हमें देखने के लिए मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है हमें बियरिश प्रेशर पे काम करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, बट यहाँ पर सेलर प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है सेलर प्रेजेंट है और सेलर जो है मार्केट को नीचे लाने में कामयाब हुए हैं, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। तो अभी देखते हैं अब आगे की क्या सिचुएशन बन सकती है, किस प्रकार से जो है हमें बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड के मौके मिल सकते हैं। मार्केट की अगर बात करें तो 46,410 के लेवल पर मार्केट अभी हमें कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं AITS शीट पर और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी की शीट में लोड कर लेता हूं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अभी निफ्टी हमारी स्क्रीन पर लोड है, हम बैंक निफ्टी की स्क्रीन जो है ले आते हैं AITS की शीट पर। जस्ट अ मोमेंट, हार्डली 1 से 2 सेकंड लगेंगे। ये देखिए ये बैंक निफ्टी आ गया। बैंक निफ्टी पर अगर डायरेक्शन बॉक्स को देखें तो डायरेक्शन बॉक्स हमारा रेड बना हुआ है। यहाँ पर देखें मॉर्निंग से ही जो है सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, सुबह से ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। बायर का स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो ओनली 37 है, सेलर की स्ट्रेंथ देखें तो 62% के आसपास सेलर की स्ट्रेंथ है, यानी कि मार्केट बियरिश बना हुआ है। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस जो है 46,500 के लेवल पर है, सपोर्ट भी 46,500 के लेवल पर है, यानी मार्केट की रेंज अभी छोटी सी है, मार्केट अभी इंट्रा रेंज में घूम रहा है, मार्केट की अभी रेंज बड़ी नहीं है फिलहाल की सिचुएशन के अनुसार। अब यहां पर अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस हमें कैसा दिख रहा है, रेजिस्टेंस हमें स्टेबल दिख रहा है, अपने लेवल पर रेजिस्टेंस जो है हमारा स्टेबल दिख रहा है। हावेवर OI ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, OI जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 76% के साथ में, लेकिन अगर OI ऊपर चला भी जाता है तो भी हमारा वॉल्यूम जो है यहाँ पर मार्केट के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, हमारा रेजिस्टेंस जो है अभी स्टेबल है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा कैसा दिख रहा है, सपोर्ट हमें जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। देखिए 46,400 के लेवल पर सपोर्ट शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है, कितने परसेंट के साथ में, 83% के साथ में जो है हमारा सपोर्ट डाउन साइड की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बैंक निफ्टी के अंदर क्या पोजीशन बन रही है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेल ऑन राइज की पोजीशन बन रही है। कहां से सेल ऑन राइज कर सकते हैं, तो 46,000 का जो है आप पुट पोटेंशियल एरिया देख सकते हैं, 46,000 का पुट पोटेंशियल एरिया, 46,400 का अगर पुट पोटेंशियल एरिया देखें तो 46,419 का लेवल निकल करके आ रहा है। ये जो है हमारा एंट्री का लेवल हो सकता है, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो यहां से हम एंट्री ले सकते हैं, इस लेवल से हमें एक अच्छी एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस जो इसके ऊपर का नियरेस्ट लेवल दिख रहा है 46,479 का नियरेस्ट लेवल दिख रहा है, ये वाला लेवल जो है हमारा SL हो सकता है, ये वाला लेवल हमारा SL हो सकता है। इस SL के साथ में इस ट्रेड को हम इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट की अगर हम बात करें तो 46,345 का लेवल जो है हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, इस टारगेट के लिए अभी हम अप्रोच कर सकते हैं, ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो 46,268 का लेवल जो है हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी पर भी इन लेवल्स को जाकर के प्लॉट करते हैं और देखते हैं हमें किस प्रकार की ट्रेड आज देखने के लिए मिल रही है। एंट्री लेवल है 46,419 का लेवल, तो चलिए 46,419 के लेवल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मार्केट को ब्रेक डाउन करने दीजिए। देखिए मार्केट अभी इसके ऊपर चल रहा है, 4626 के लेवल पर चल रहा है, आने दीजिए मार्केट को, यहां से एक हमें एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा एंट्री का लेवल। स्टॉप लॉस हमारा कहां पर बन रहा है, स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 46,479 के लेवल पर, 46,479 बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहां से ये वाला लेवल जो है हमारा SL हो सकता है। तो अभी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, ब्रेकडाउन करने दीजिए मार्केट को, मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो हमें यहां से एंट्री मिलती हुई दिखेगी। टारगेट की अगर हम बात करें, टारगेट हमारा कहां पर मिलता हुआ दिख रहा है, टारगेट अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 46,345 इस लेवल पर जो है हमारा पहला टारगेट आ सकता है। इसको ग्रीन कर लेते हैं हम, एंट्री का वेट करेंगे, जाने दीजिए, ऊपर जा रहा है मार्केट, घूम करके जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर वहां से हमें एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। सेकंड टारगेट हमने 268 का निकाला था, जो कि हमारी AITS शीट पर दिख रहा है 46,268। देखिए ये वाला लेवल जो है हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। तो आराम से आने दीजिए मार्केट को, देखिए हमारे SL के लेवल के पास में रुक रहा है मार्केट, यहां से ब्रेक डाउन करने दीजिए,
एक अच्छी ट्रेड हमें यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। परसेंटेज को अगर हम देखें तो 83% अभी भी शिफ्टिंग जो है डाउनवर्ड्स हो रही है। इस परसेंटेज पर ध्यान रखना है, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होता रहा तो बढ़िया एंट्री हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो फिर मार्केट अभी इसी लेवल पर कंसोलिडेटेड रह सकता है। 46,500 के लेवल पर मार्केट के कंसोलिडेटेड रहने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, बिकॉज इसी स्ट्राइक प्राइस पर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन रहे हैं। एंड रेजिस्टेंस अपने आप में अभी स्टेबिलिटी दिखा रहा है, रेजिस्टेंस जो है अपने आप में स्टेबल। तो अभी फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट के बहुत तेजी से ऊपर जाने की संभावना अभी कम बन रही है, जब तक ये जो है रेजिस्टेंस हमारा स्टेबल बना रहता है। अगर रेजिस्टेंस अपसाइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा देन ओनली मार्केट जो है यहां से अपसाइड की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। सो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज की सिचुएशन बन रही है। मार्केट को जो है रिवर्सल लेने दीजिए। 46,419 के लेवल को जब मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो वहां से हमें एंट्री देखने के लिए मिलेगी। सो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मैं आपकी एक ही स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं एंड देखते हैं हमें किस प्रकार की एंट्री मिल रही है। एंट्री मिल रही है तो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है या टारगेट आ रहा है, इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। एंड आप भी अगर इस AITS सीट को सीखना चाहते हैं कि हमारी AITS सीट किस प्रकार से काम करती है, ये डाटा देख करके हम कैसे विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और मार्केट के अंदर बेहतरीन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है आप हमारा फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वेबिनार के लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमने अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे अपकमिंग वेबिनार की जानकारी उस ग्रुप में आती रहती है। हमारे वेबिनार में पधारिए, हमारे वेबिनार को अटेंड करिए आप। वहां पर आप इस AITS सीट के पूरे लॉजिक को समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है, क्या इसके अंदर मैथमेटिकली हमने कैलकुलेशन करवाई हुई है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे, कैसे इसके माध्यम से हमें बेहतरीन ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। सो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं एंड यहां पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को आपकी स्क्रीन पर एक साथ लगा देता हूं ताकि हम दोनों ही ट्रेड को देख पाएं। ओके गाइज, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं निफ्टी के अंदर हमारी कोई भी एंट्री इनिशिएट नहीं हुई है। हम वेट कर रहे थे इस लेवल के ब्रेकडाउन होने का, और जब हमने एनालिसिस चालू किया था उसके बाद से मार्केट में हम देख रहे हैं एक अप मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। सो हम वेट कर रहे थे इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो हम 21,987 तक के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते थे। सो अब मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, इसके लिए हम चलते हैं AITS सीट की तरफ। AITS सीट में हम चल करके देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कोई सिचुएशन चेंज हुई है, किसी प्रकार का डाटा में कोई चेंजेस आया है क्या। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोर्ट जो है अब हमारा अपसाइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। परसेंटेज की बात करें 80% के साथ में हमारा सपोर्ट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो रही थी 22,000 के लेवल पर, वो सपोर्ट की शिफ्टिंग जो है, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग जो है अब डिक्रीज होने लगी। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा करी थी, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगता है और ये वाला परसेंटेज इंक्रीज होने लगता है तो फिर मार्केट जो है हमें फर्दर अप मूवमेंट की तरफ जो है जाता हुआ दिख सकता है। सो अब हमारे पास मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्रॉस ओवर भी देख लेते हैं बायर एंड सेलर का। बायर एंड सेलर का भी क्रॉस ओवर हो चुका है। देखिए बायर स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई, सेलर स्ट्रेंथ जो है अब डिक्रीज होती हुई। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर पर भी जो है हमें अपसाइड का मूव अब देखने के लिए मिल रहा है।
सो अब हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अब हमारे पास में बाय ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मार्केट किस लेवल पर चल रहा है, 20,100 के लेवल के आसपास मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये वाला जो लेवल है 22,079 का लेवल, अब हमारे लिए ये फ्रेश एंट्री का लेवल हो सकता है। इस लेवल से हम जो है एंट्री अपनी क्रिएट कर सकते हैं। और ये वाला लेवल 22,037 का लेवल जो है हमारे लिए एसएल का लेवल हो सकता है। टारगेट की बात करें, पहला टारगेट जो है 21,127 का, दूसरा टारगेट 21,180 का लेवल। सो अभी फर्स्ट टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे, बिकॉज जैसे ही मार्केट जो है सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हो जाती है, मान लीजिए अभी जैसे मान करके चलिए आपका 70 यहां पर अगर हम देखें तो 81% के साथ में शिफ्टिंग हो रही है। अभी जब हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था 80% के आसपास दिख रहा था, ये 81% पर पहुंच गया है। जैसे जैसे ये बढ़ते बढ़ते 100% होगा तो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आ जाएगा। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हमें जो है फर्स्ट टारगेट के लिए अप्रोच करना होता है। ऐसी कंडीशन में मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस के पास जाकर के कंसोलिडेटेड हो जाता है, जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ बन रहे हैं। सो हम फर्स्ट टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे। चलिए चार्ट पर इस लेवल को मैं ड्रॉ कर देता हूं। 22,079 हमारा फ्रेश एंट्री का लेवल होगा और 22,127 जो है हमारा टारगेट का लेवल होगा। तो देखिए हमारे लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मार्केट। यहां से एंट्री इनिशिएट की जा सकती है, इस लेवल से जो है हम एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। ये हमारा एंट्री का लेवल होगा निफ्टी के लेवल पर। स्टॉप लॉस जो है अब हमारा ये वाला लेवल स्टॉप लॉस हो जाएगा, जहां पर हम पहले एंट्री का वेट कर रहे थे, जहां हमें एंट्री नहीं मिली, अब वो हमारा एसएल का लेवल हो जाएगा। ये वाला जो है हमारा एंट्री का लेवल है, इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एंट्री हम ये मान करके चलेंगे हमारी एंट्री जो है इनिशिएट हो चुकी है इस लेवल पर। टारगेट की अगर हम बात करें तो 22,127 ये वाला लेवल जो है हमारा इनिशियल टारगेट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अभी हमें फर्स्ट टारगेट के लिए ही अप्रोच करना है, बिकॉज अगर परसेंटेज बढ़ता जाता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही लेवल पर बन जाएंगे। जब एक ही लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएंगे तो मार्केट क्या होगा, वो कंसोलिडेटेड हो जाएगा। सो हम वेट करते हैं, यहाँ से हमें एक एंट्री मिल चुकी है, देखते हैं मार्केट के अंदर किस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। सो यहाँ पर जो है AITS सीट के ये परसेंटेज वाला भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ये एवरी 30 सेकंड में अपडेट होता रहता है। देखते हैं यहाँ पर ये परसेंटेज किस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है। ये अगर इसी प्रकार से इंक्रीज होता रहा तो मार्केट जो है हमें अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है। सो वेट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है मार्केट के अंदर। सो गाइस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं निफ्टी के अंदर हमें जो है एक शानदार ट्रेड देखने के लिए मिली। हमारी एंट्री कहाँ पर इनिशिएट हुई, इस लेवल पर हमारी एंट्री इनिशिएट हुई और यहाँ से देखिए मार्केट हमें कितना बढ़िया शानदार टारगेट देता हुआ दिख रहा है। सो देखिए इस प्रकार की ट्रेड लेने के लिए माय डियर फ्रेंड्स हिम्मत चाहिए और आपके पास में प्रॉपर एनालिसिस चाहिए। बिकॉज ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि इस ट्रेड को लेने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आज का डे हाई बना है वहाँ से ही मार्केट जो है कंटिन्यूसली प्रेशर के साथ में नीचे आया है। ये आज का डे हाई था।
अब इन्हीं लेवल्स के आसपास अगर आपको एंट्री इनिशिएट करनी है, ये डे हाई था और हमने जो है इस लेवल के आसपास एंट्री ली है, मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूं, देखिए इस लेवल के आसपास एंट्री ली है, तो यहां पर जो है ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ था। यहां पर अगर आपको इस लेवल पर अगर आपको एंट्री लेनी है तो उसके लिए आपके पास में प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। विदाउट एनालिसिस अगर यहां पर आप एंट्री ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं। तो ये हमें कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है, ये हिम्मत हमें कैसे आ रही है कि इतने अपर लेवल पर जाकर के हम कॉल बाय कर रहे हैं। काफी सारे ओआई ऑप्शन चेन के एनालिस्ट है जो कहते हैं कि इतना ऊपर जाकर के कॉल बाय करने का कोई सेंस नहीं होता, वो ऐसी जगह पर जाकर के रिवर्सल ट्रेड ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि अब मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है, एक्सटेंशन पर पहुंच चुका है, यहां से जो है हमें पुट की ट्रेड लेनी चाहिए। बट आप देख रहे हैं इस लेवल पर जाकर के हमने कॉल की ट्रेड ली है और कॉल की ट्रेड भी हमारी सक्सेसफुली जो है इनिशिएट होती दिख रही है। तो ये हिम्मत कहां से आ रही है, किस प्रकार से आ रही है? ये हिम्मत आ रही है माय डियर फ्रेंड्स डेटा की वजह से। देखिए यहां पर जब हम लोगों ने एनालिसिस करना स्टार्ट किया था तो ये डेटा जो है आपका 80% के आसपास था, अभी 87% पर हो चुका है। इसलिए मैंने इन दोनों स्क्रीन को एक साथ लगाया था ताकि आप प्राइस और परसेंटेज इन दोनों के मूवमेंट को एक साथ देख सकें। और आपने देखा जैसे जैसे परसेंटेज इंक्रीज होता चला गया, प्राइस भी जो है अपसाइड की तरफ मूवमेंट लेती हुई हमें दिख रही है और एक बेहतरीन टारगेट हमें आता हुआ दिख रहा है। तो आई होप आज की ये वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि किस प्रकार से हमें जो है अपने एनालिसिस को करना चाहिए और कैसे हमें इस AITS सीट का उपयोग करना है। सो अगर इस AITS सीट को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप जो है इसकी पूरी पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं, तो आप हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।